डियर सब्सक्राइबर्स, आज मैंने 2 फ़िल्में देखी, एक-एक करके बात करेंगे उन फ़िल्मों के बारे में, कौन सी है, कैसी है। तो जो मैंने पहले फ़िल्म देखी है उसका नाम है डीएस एरे। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट जितना मुश्किल इसका नाम लेना है ना, उतना ही अमेज़िंग इसका कॉन्सेप्ट और प्रेज़ेंटेशन है। इट्स अ मलयालम फ़िल्म। और जैसे ही मैंने मलयालम फ़िल्म कहा, आपके मन में एक एक्सपेक्टेशन सेट हो गया होगा, यार मलयालम फ़िल्म तो ऐसी होगी, वैसी होगी। और ये फिल्म उसे उससे ज़्यादा डिलीवर करती है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ रोहन्स कैरेक्टर, जिसे एक दिन पता चलता है कि उसके घर में एक सुपरनैचुरल एंटिटी है जिसे वो एनर्जी फील होती है। इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अपना कैरेक्टर किन मुश्किलों से गुजरता है, ये फिल्म में देखने को मिलेगा। डीएस इज अ एडल्ट हॉरर मूवी जहाँ प्रेजेंटेशन को, इसके सीन्स को म्यूजिक के थ्रू बखूबी उभारा गया है। म्यूजिक इसका भाई क्रिस्टोफर जेवियर ने क्या चुम्मेश्वरी काम किया, मजा आया। दरअसल क्या है ना, म्यूजिक से ही डर लगता है। विजुअल्स क्या है, वो आएंगे जंप स्केयर के थ्रू और फिर डरा के चले जाएंगे, लेकिन म्यूजिक जिस तरीके से इंटेंस लेवल टेंशन फील कराती है, मस्त। मूवी स्टार्स प्रणव मोहनलाल, जिसने बहुत बढ़िया काम किया है। दरअसल क्या है ना कि जो अपना भूत है ना वो इनविजिबल है, तो उसको इमेजिन करके वैसा एक्ट करना काफी मुश्किल है, तो बहुत बढ़िया किया है सारे सीन्स में। ओवरऑल मूवी इज वेरी गुड। मैं तो कहता हूँ इसे थिएटर में ही देखना चाहिए, इसके म्यूजिक, इसके साउंड इफेक्ट्स के लिए, इसके इंटेंस विजुअल और रियलिस्टिक सिनेमाटोग्राफी के लिए, और तो और एक अच्छी स्टोरी के साथ एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। तो मैं तो कहता हूँ कि आपको जाना चाहिए देखने, कहीं भी लगी हो जाओ, ओरिजिनल लैंग्वेज में लगी हो, सबटाइटल के साथ लगी हो, जाओ देखने जाओ। यहीं पे अपने दूसरी मूवी की बात की जाए तो वो मैंने देखी, दरअसल मैं वो देखने गया नहीं था, मैं देखने गया था प्रेडिटर बैडलैंड। तो वहाँ पे थिएटर में जाके मुझे पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने सोचा कि यार ये नहीं, हक देखते हैं। मैंने हक देखी। हक की कहानी बेस्ड है 1980s में, जहाँ साजिया बानो अपने पति पर केस कर देती है, अब्बास खान पर, क्योंकि उन्होंने तलाक दिया है और पैसे नहीं दे रहे हैं उनके बच्चों के परवरिश के लिए। फिल्म एक पति पत्नी के रंजिश से बढ़कर धीरे धीरे एक हक की लड़ाई हो जाती है, और फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये धर्म की लड़ाई हो जाती है। फिल्म शरीयत और कुरान के खिलाफ नहीं जाती है, बल्कि उसके थॉट्स को, उसके मैसेज को बल्कि और उभार के दिखाती है और क्लियरली बताती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में रिलेशनशिप बिल्ड होता है यामी गौतम और इमरान हाशमी के कैरेक्टर के बीच में, और फिर जो सीन्स लिखे गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे जैसे सेटअप होता है, वो सारे सीन्स बहुत ही बढ़िया लिखे गए हैं। इसके डायलॉग्स बहुत ही बढ़िया लिखे गए हैं, और फिर परफॉर्मेंस यामी गौतम का, जब जब यामी गौतम स्क्रीन पे रो रही थी ना, मेरी आंखें नम हो जाती थी। और यामी गौतम की परफॉर्मेंस ही तो कैरी करती है इस मूवी को। पूरे मूवी में जिस तरीके से वो 3-4 सॉन्ग्स को यूज किया है इमोशनल सीन्स पे, बहुत बढ़िया। एंड में क्लाइमेक्स में इमोशनल डायलॉग्स के थ्रू एक लंबे चौड़े मोनोलॉग्स हैं दोनों कैरेक्टर्स के, तो मज़ा आ जाता है। बहुत बढ़िया पिक्चर है। प्रेडिटर बैडलैंड अच्छा हुआ मैंने गया देखने, वो मुझे एक इमोशनल राइड पे लेके जा ही नहीं सकती। हाँ, एडर्नल रश मिल सकता था, लेकिन इमोशनल राइड कतई नहीं मिल सकता था। फिल्म को जो है कि सुपर्ण वर्मा ने डायरेक्ट किया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हिंदू डायरेक्टर, लेकिन ब्यूटीफुली स्टोरी टेलिंग की गई है विजुअली, तो इससे पता चलता है कि राइटर ने बहुत बढ़िया लिखा है। तो क्रेडिट गोज टू राइटर। और मैंने एक ट्रोप खोज के निकाला है कि जैसे क्राइम थ्रिलर मूवी में ना, पुलिस जो है कि सस्पेंड होने के बाद बहुत बढ़िया काम करती है, हर एक, लगभग हर एक क्राइम थ्रिलर मूवी में, वैसे ही कोर्ट रूम ड्रामा में जो आखिरी में अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट सुनाता है ना, हमेशा फैसला उसी के हक में जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रोप है, तो लगभग सभी फिल्म में देखने को मिल जाता है, सभी टाइप के कोर्ट रूम ड्रामा मूवी में। मुझे लगता है नहीं कि बॉलीवुड में जो है कि ट्रू इवेंट पे बेस्ड मूवी बहुत बढ़िया तरीके से बनाई जाती है। भले साउथ की तरह मास मसाला मूवी अच्छे से ना बना पाए, लेकिन ट्रू इवेंट पे बेस्ड बहुत बढ़िया बनाते हैं। ट्रू इवेंट पे बेस्ड इस साल काफ़ी सारी मूवीज़ आ चुकी है बॉलीवुड की तरफ से। पहले शुरू में जनवरी में स्काई फोर्स आई, फिर छावा आई, फिर डिप्लोमेट आई, फिर केसरी चैप्टर 2 आई, फिर अभी 120 बहादुर आ रही है, और फिर 21 आ रही है, और फिर ये हक। तो साल तो बहुत बढ़िया गया है ट्रू इवेंट बेस्ड मूवीज़ के लिए, और लगभग सारी फिल्में बहुत बढ़िया रही हैं। मज़ा आया था देखकर सबको। उम्मीद ये रहेगी कि 21 और 120 बहादुर भी ऐसे ही निकले। एक चीज़ मेरे साथ बहुत बढ़िया हुई, मैं जैसे ही फिल्म देखने गया, मैं दरअसल डीएस जो है कि देखने नहीं वाला था, पर मैं सोचा यार देख लेते, बहुत बढ़िया पिक्चर है, और टाइम था नहीं मेरे पास। पर जैसे ही मैं शो देखने गया, मुझे मिले सूरज और शुभम। हाँ, यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं सूरज और शुभम कुमार, वो दोनों मुझे मिले। पहली बार मिला था, मैं बहुत सालों से मैंने यूट्यूब पे ही देखा है, अचानक से सामने मेरे पीछे बैठे हैं, हाथ मिलाया मैं दोनों से।
एक फोटो भी लिया है, ये फोटो देख सकते हैं आप। मजा आया बात करके, इट वॉज फन, क्वाइट फन। सूरज से उतनी बात हुई नहीं, लेकिन शुभम से मैंने बहुत बातें की, स्टोरी के बारे में ज्यादा बातें की। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने कहा था कि अब से रियल टाइम पे अपडेट मिलेंगे, तो कल आ रहा है धुरंधर का ट्रेलर और 15 तारीख को आ रहा है ग्लोब ट्रोटर का ट्रेलर। तो दोनों को रियल टाइम में कवर करेंगे। मिलते हैं धुरंधर के ट्रेलर में। और सब्सक्राइब एंड कमेंट।